वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी के लोर। लास्ट ईयर लॉकडाउन में व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि माइग्रेंट लेबर्स को फेस करनी पड़ी? जॉब लॉस, इनकम लॉस, फूड, एजुकेशन, बच्चों की जो शिक्षा है उनकी भी वो भी बेसिकली प्रॉब्लम्स आ ही गई होंगी उसके अंदर भी। एक्चुअली में जो सबसे ऑफ्टन ओवरसीन चीजें होती है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे ही कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है, अगेन लास्ट ईयर की जो सेम टू सेम प्रॉब्लम्स हैं वो वापस से आ गई हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वन विच इज यूजुअली ऑफ्टन ओवरलुक्ड इज द रेंट क्राइसिस अमंग्स द सेकेंड वेव। रेंट बेसिकली हम सब सोचते हैं कि फूड, खाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी समय में जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं या फिर हम खुद सोचते हैं कि कोरोना वेव में जब लॉकडाउन लगेंगे या फिर कर्फ्यू होगा तो सबसे पहले माइग्रेंट लेबर्स की जॉब जाएगी, तो उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो इनकम लॉस की आएगी। तो बेसिकली खाना खाने की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी के तौर पर उनके लिए 5 किलो का जो राशन है अगले 3-4 महीनों के लिए मुहैया करवा दिया। हावेवर एक बात को भूल जाते हैं कि एक्चुअली में कहीं पर रहना भी ज्यादा जरूरी होता है। State governments have begun implementing weekend curfews and lockdown like conditions amid the second wave. There is another issue emerging, which is rent crisis within informal rental housing markets. जितने भी लोग migrants laborers होते हैं, जो भी बेसिकली काम करने वाले हैं, मेड हैं, गार्ड्स हैं, रेहड़ी जो लगाते हैं, खोखे जो लगाते हैं, ये सब जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, क्योंकि ये कहीं दूर से आए होते हैं। इनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद का घर खरीद सके। उनका रेंट होता है 2500, 3000 से 4000 के करीब में, इस प्रकार का रेंट होता है। अब यूजुअली लॉकडाउन के समय में आप सोच के देखिए कि जनरली जब पहले लॉकडाउन लगा होगा या फिर अभी जो दोबारा लॉकडाउन लग रहे हैं, लेबरर्स के पास कुछ सेविंग्स होती हैं, 3, 4, 5000, 6000 की, ऐसी कुछ 6 से 10,000 रुपए की कुछ सेविंग्स रखते होते हैं। अब वो सेविंग से खाने का जो काम है अगले 2-3 महीने तक चल सकता है। तो अगर जरूरत पड़े, बहुत मजबूरी आ जाए तो खाना मिल जाएगा, क्योंकि वो 2-3 हजार रुपए की सेविंग्स है। कई जगहों पर खाना वैसे भी उपलब्ध हो जाता है, भंडारे कहीं पर लग जाते हैं, कहीं पर कुछ लोग चैरिटी के तौर पर लगाते हैं, कुछ एनजीओ फूड प्रोवाइड करा देते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड। हावेवर रेंट जो है, लाइवलीहुड जो बेसिकली लूज हो रहा है, वो भी 2020 की तरह दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। द इशू ऑफ द रेंट एक्चुअली डज नॉट गेट मच अटेंशन एज द फूड एंड द इनकम सपोर्ट डू। फूड और इनकम को तो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप भी, हो सकता है आपने भी लॉकडाउन में कई गरीबों की मदद की हो, उनको खाना खिलाकर। रेंट एक्चुअली में 40% से भी ज्यादा एक्सपेंसेस को कवर करता है लॉकडाउन के पिछले 2020 में जो पहले 5 महीने थे। कहने का मतलब है कि जब पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च 2020 में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीने का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो माइग्रेंट लेबर का 40% खर्चा था वो रेंट के ऊपर था। इंडीड जो एग्जोडस होता है, जो लोग लेबरर्स हैं जो कि बेसिकली शहर को छोड़कर वापस गांवों की तरफ जाते हैं, वो प्राइमरली इसलिए नहीं जाते कि इनकम लॉस हो गई है या फूड की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि रेंट जो कंपोनेंट है, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है पूरे के पूरे मंथली इनकम का, जो मंथली एक्सपेंसेस का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो कहां से आएगा? मेजॉरिटी उसके बाद लास्ट ईयर यही जो रेंट था बिगिन दी मेजॉरिटी कंपोनेंट ऑफ द डेट। सबसे ज्यादा जो उधार हुआ वही लॉकडाउन के ऊपर हुआ। दिस इज नॉट जस्ट ट्रू ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, ये बाकी और अर्बन वर्कर्स के ऊपर भी लग रहा है। शोड दैट द फियर ऑफ रेंट पेमेंट्स वाज वन ऑफ द मेन रीजन साइटेड बाय माइग्रेंट्स इन देयर डिसीजन टू लीव सिटीज एंड वॉक अलोंग हाईवेज। जो उनकी सेविंग्स है, अगर वो फूड पर खर्च होती है माइग्रेंट लेबर्स की, सो दे डोंट माइंड, क्योंकि ऐसा लगता है कि फूड तो जीने के लिए ही जरूरी है। परंतु जब इनकम नहीं हो, नौकरी नहीं हो, तो जो शहर में जो रेंट का पैसा देना पड़ता है वो सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। वो किराया ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही यूजलेस है। इसीलिए उस किराए से बचने के लिए माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो बेसिकली गांवों की तरफ पलायन कर जाते हैं। अब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो मार्च 29, 2020 में होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि वेयर एवर द वर्कर्स इंक्लूडिंग द माइग्रेंट्स आर लिविंग इन रेंटेड अकोमोडेशन, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज शैल नॉट डिमांड पेमेंट ऑफ द रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। पर आप सब जानते हैं कि ऐसा कहीं हुआ नहीं।
ऐसे कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं थे जो कि बेसिकली रेंट माफ कर दिए। अब कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी सिर्फ इनकम ही रेंट के द्वारा आती है, राइट। कुछ एजेड लोग हैं, कुछ क्या नाम है, अपना जो काम था, अगर हमारे पास काम नहीं है तो रेंट बना के बेसिकली घर चलाते हैं, रेंट्स के द्वारा ही घर चलता है। बट सेवरल ऑफ द पीपल जिनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज थे, उनमें से भी किसी ने किसी भी प्रकार का रेंट माफी नहीं किया। मोर इंपॉर्टेंटली जो ये गृह मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन थी, इसको लगाने का, इसको एप्लीकेशन करने का कोई अपैरेटस नहीं था, ना ही इसको किसी तरीके से चेक किया जा सकता था। अब ये रेंट इनफॉर्मल एग्रीमेंट के रेंट होते हैं जो इट वॉज वेग, वेव होगा या डिफर होगा कि 1 महीने तक रेंट लिया ही नहीं जाएगा या बेसिकली बाद में लिया जाएगा। कोई रिलीफ नहीं था लैंडलॉर्ड्स का, लैंडलॉर्ड को भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया कि भाई अगर आपकी एक लैंडलॉर्ड की जिसकी सिर्फ इनकम रेंट के ऊपर ही आती हो, उनके लिए कोई खास रिलीफ नहीं था। एंड अनफोर्सिएबल इन ए मार्केट विद नो रिटर्न रेंट अग्रीमेंट। सेकेंड, इस चीज को मॉनिटर करने का गवर्नमेंट का कोई भी अपैरेटस नहीं था, एंड हेंस मोर और लेस इट वाज लार्जली अनफॉलोड। तो जिनकी दुकानें थी उनको भी रेंट देना पड़ा, और जो लोग घर पर रह रहे थे, जिनके पास घर जो रेंट पर रहते थे, उनको भी बेसिकली ऑलमोस्ट सारा रेंट देना पड़ा। इंडीड उससे डेट भी बन गया। इंटरव्यू शोज दैट डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू मेक डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ्स। पहले तो रीडायरेक्टिंग मनी रिजर्व्ड फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस सच एज फूड, स्कूल फीस एंड लाइफ सेविंग्स टू बी एबल टू पे रेंट एंड रिटेन अ रूफ ओवर देयर हेड्स। खाना ना मिले तो 2, 3, 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर छत ही ना गायब हो जाए तो 1 दिन में ही रोड पर आ जाते हैं। उस समय ऐसी समस्या हो गई थी लॉकडाउन के स्टार्टिंग के मंथ्स में कि जो एक्चुअली में जो क्रिटिकल सेविंग्स थी, जो स्कूल फीस के लिए, शिक्षा के लिए, भोजन के लिए थी, वो रेंट पे रहने के लिए नहीं गई, क्योंकि सबसे पहले कहीं जगह पर रहना जरूरी होता है। इवन इन द केसेस वेयर द रेंट वाज डेफर्ड, इट लेड टू ए पाइलिंग अप ऑफ द डेट फॉर द डोमेस्टिक वर्कर। कई जगहों पर कुछ लैंडलॉर्ड्स ने थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाकर रेंट को डेफर कर दिया, बस उसका ये हुआ कि बेसिकली और ज्यादा डेट, कर्जे में चले गए और ज्यादा बेसिकली जो मजदूर है। सम डोमेस्टिक वर्कर्स बोरोड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स इन द कंडीशन ऑफ पेइंग इट ऑफ विद देयर वर्क ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों ने सोचा कि अभी बोरो कर लेते हैं, अगले 3-4 महीने फ्री काम करेंगे, बट अगेन ये भी बेसिकली इनकम को गायब करने वाली बात है। उनकी इनकम अगले आने वाले 4-5 महीनों तक कंप्लीटली जीरो हो गई, सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए बेसिकली इस समय जो था। ये जो प्रॉब्लम है रेंट की इज पर्टिकुलरली pivotal for workers who do not consider themselves migrants. Migrants as in do not consider themselves migrant as in, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है जो लेबरर्स हैं वो हमेशा 1-2 साल के लिए आते हैं। आपके शहरों में बड़े सारे से लेबरर्स होंगे या बड़े सारे से लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, जो कि 10, 15, 20 साल से अपने गांव छोड़कर आए हुए हैं, उनके बच्चे यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर शिक्षा पा रहे हैं। Those people do not consider themselves migrants. भाई गांव वही तो जा सकता है जो कि 1-2 साल पहले आया हो, या गांव में कुछ करने के लिए हो, कोई खेत हो, कोई खेती बाड़ी कर ले किसी प्रकार का। लेकिन जो आदमी 10 से 15 सालों से शहरों में बसा हुआ हो, वो तो गांवों में भी वापस जाएगा तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। और जो 10-15 साल से शहरों में काम कर रहा है, उसके लिए गांव में भी ऐसी कोई जॉब उपलब्ध नहीं है कि बेसिकली उसकी हेल्प हो जाए। दीज पीपल जो कि माइग्रेंट है ही नहीं, भाई 15 साल के बाद तो माइग्रेंट कहलाना बनता भी नहीं है, वो लोगों के लिए रेंट और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि जॉब है नहीं, इनकम है नहीं, खाना खाना मुश्किल है, और किराया कोई माफ नहीं कर रहा है। फॉर ऑल द डोमेस्टिक वर्कर्स जिनका इंटरव्यू किया गया इस स्टडी में, रिटर्निंग टू द विलेजेस वाज नॉट एन ऑप्शन। अब इन सब चीजों को सुधारने के लिए कुछ पॉलिसी सजेशंस भी हैं। पॉलिसी सजेशन सबसे पहले ये है, सबसे पहले एक मोरेटोरियम अनाउंस कर देना चाहिए विद अ क्लियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेफरमेंट एंड द रेंट वेवर्स। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनियंस बेसिकली इसको एनफोर्स करने में मदद करनी चाहिए। कई जगहों पर अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगता है सरकार की वजह से, विच मीन्स दे आर आस्किंग यू नॉट टू वर्क, दे आर आस्किंग यू, आपका जो लाइवलीहुड का जो अधिकार है वो उसको इस समय रोक रहे हैं जाने बचाने के लिए। लेकिन लाइवलीहुड का अगर अधिकार ले लिया जा रहा है तो सरकार की इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए कुछ नहीं तो मिनिमम फूड और रेंट उपलब्ध जरूर कराए। Landlords should be offered means to access partial compensation for the lost rent from the state, shifting the onus onto them rather than on the workers. अब लॉकडाउन और कर्फ्यू का जो ओनस है, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो वर्कर्स के ऊपर, सबसे गरीब लोगों के ऊपर धकेल दी जाती है। वो उसका जो ओनस है वो बेसिकली स्टेट को लेना चाहिए, ना ही लैंडलॉर्ड्स को, ना ही बेसिकली वर्कर्स को। और लैंडलॉर्ड्स को किसी प्रकार की पार्शियल कंपनसेशन का जो तरीका है वो उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को।
Second, cash transfers being conceptualized by many state governments must treat rent on a par with food and the income support. सरकार कई जगहों पर मदद कर रही है जो जिन लोगों की इनकम लूज हो रही है, जैसे कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुछ पैसा दिया जा रहा है कैश ट्रांसफर्स के द्वारा, फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है, राशन फ्री दिए जा रहे हैं। इस चीज के अंदर रेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको सरकार भूल रही है, क्योंकि रेंट के बिना आप कहीं पर रह ही नहीं सकते भाई। तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर रोटी मिल गई है तो मकान, ऐसा नहीं है कि खाली रोटी से काम चल जाता है और आदमी रोड पर रह सकता है, मकान उतना ही जरूरी है। और वो पिछले पूरे के पूरे एक साल में बेसिकली मोर और लेस इग्नोर्ड रहा है, एंड दैट इज द मेजर एक्सपेंस कंपोनेंट ऑफ द लेबरर्स। थर्ड, स्टेट्स कैन ऑल्सो एड वर्कर्स थ्रू लिमिटेड वेवर्स ऑन द यूटिलिटी एक्सपेंसेस। अच्छा, रेंट के बारे में तो बात भी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो पानी के बिल हैं, जो पेनल्टी है जो कि बाई चांस है अगर पेमेंट पे नहीं है, रेंट, दोज थिंग्स कैन एक्चुअली बी वेरी इजीली वेव्ड बाय दी state right now. Unlike rent, there was no negotiation possible for the utility payments. इंडिविजुअल आदमी अपने लैंडलॉर्ड के साथ रेंट के बारे में नेगोशिएट कर सकता था, और बड़े सारे से लैंडलॉर्ड इस बारे में समझते भी थे कि जब लॉकडाउन लगा है, नौकरियां चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बैलेंस भी बनता था। 3,000 रुपए का रेंट है तो 2.5 भी ले लिया गया, 2 भी ले लिया गया, डेफर भी कर दिया गया। परंतु जो यूटिलिटी पेमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट हो गया तो उसके फाइन के साथ किसी प्रकार की नेगोशिएशन नहीं थी। गवर्नमेंट शुड नीड टू बी सेइंग some workers reporting the need to borrow from landlords to pay electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट करने के लिए बेसिकली उनको पैसे उधार मांगने पड़े। द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड रियलाइज कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो अफेक्टेड हैं इस चीज पे, लॉकडाउन से, कर्फ्यू से, यू नीड टू प्रोटेक्ट देम विद सम काइंड ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी फीचर, जहां पर फूड, रेंट और इनकम सपोर्ट तीनों की तीनों चीजें जरूरी हैं। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज शोन अस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग इन एडवांस। पहली वेव के लिए तो हम सरकार को माफ भी कर सकते हैं क्योंकि उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ, जो लॉस ऑफ इनकम हुआ, जो पलायन हुआ, उसके लिए पॉलिसी कुछ न कुछ की कर सकती थी। परंतु ऐसा सेकेंड वेव में होना, इसके लिए किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एसोसिएट करना जरूरी है। We cannot afford to not think ahead of the income and rent shocks that will follow this second wave as they did during the first wave. हमें आवश्यकता है इस समय कि जो पहले वेव में हम अगर माइग्रेंट लेबरर्स की मदद नहीं कर पाए थे, परंतु दूसरी वेव में जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए था, वी शुड बी रेडी टू डू इट। हाँ, वी शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट आवर लेबरर्स जो कि इस समय वापस अपने गांवों पर पलायन कर रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनके लिए भी जो बेसिकली पलायन नहीं कर सकते हैं, जो इस समय शहरों में ही हैं लेकिन उनके पास रेंट के पैसे नहीं हैं, उनके पास लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ना शिक्षा का, ना भोजन का, ना बेसिकली रेंट का। दिस रेंट क्राइसिस इज ऑल्सो बॉइलिंग विद द इनकम शॉक एंड विद द एजुकेशन लॉस. The government needs to immediately take a step about it. We will continue this conversation on the Twitter. आप मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कीजिए। इन केस अगर आपके कुछ और व्यू पॉइंट्स है तो इस YouTube वीडियो के नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। Have a nice day.